हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कमेंट में बताइएगा आप लोग कैसे हैं। कमेंट कीजिएगा ये कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं लर्निंग कराऊंगा यूज ऑफ कैन। कैन के बारे में बताऊंगा। आप लर्निंग कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, एक दूसरे से बोलकर सुनाइए। आपको 30 दिन में अंग्रेजी आएगी। जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे यूज ऑफ कैन, जो कैन के बारे में हम बता रहे हैं। ये कैन का प्रयोग कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, किसी से हम पूछ सकते हैं या बोल सकते हैं, कह सकते हैं क्या कि मैं सो सकता हूँ। तो इसमें फॉर्मूला है कि सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब का पहला फॉर्म, जिसमें लिखा हुआ है मैं सो सकता हूँ। आई कैन स्लीप। नहीं, मैं नहीं सो सकता हूँ। नो, आई कैन नॉट स्लीप। मैं पढ़ सकता हूँ। आई कैन रीड। क्या तुम पढ़ सकते हो? कैन यू रीड? हाँ, मैं पढ़ सकता हूँ। यस, आई कैन रीड। क्या तुम खेल सकते हो? कैन यू प्ले? नहीं, मैं नहीं खेल सकता हूँ। नो, आई कैन नॉट प्ले। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या तुम खेल सकते हो? कैन यू प्ले? नहीं, मैं नहीं खेल सकता हूँ। नो, आई कैन नॉट प्ले बिकॉज आई हैव नो टाइम। ये भी कर सकते हैं लास्ट में, बिकॉज आई हैव नो टाइम। मेरे पास समय नहीं है इसलिए मैं नहीं खेल सकता हूँ। सो आई कैन नॉट प्ले। ओके, यू अंडरस्टैंड। जैसा कि मैंने बताया कैन का प्रयोग मैं सो सकता हूँ, इस जगह पर मैं खेल सकता हूँ, तो सेम टू सेम रहेगा। आई कैन प्ले, मैं खेल सकता हूँ। तुम किसी और से पूछ सकते हो, क्या तुम खेल सकते हो? तो जिस तरह यह सहायक क्रिया पहले हो जाती है, यहाँ पर बताया गया है कि कैन को पहले कर दिया गया है, तो इसका हिंदी निकलता है क्या। तो जब भी क्या हम पहले लिखेंगे और सकता शक्ति मिल गया, सकता हूँ, सकती हूँ, सकते हैं, सकते हो, और पहले क्या लिखा होगा, तो यह कैन कहीं भी पहले कर दोगे तो क्या का अंग्रेजी बन जाएगी। क्या तुम पढ़ सकते हो, तो इसी कैन को पहले कर दिया गया है, कैन यू रीड। तो क्या मैं सो सकता हूँ, इसी कैन को कर देंगे पहले, कैन आई स्लीप? नो, आई कैन नॉट स्लीप। नहीं, मैं नहीं सो सकता हूँ। आई हैव नो टाइम, मेरे पास समय नहीं है। सो आई कैन नॉट स्लीप, इसलिए मैं नहीं सो सकता हूँ। आप यहाँ पर कह सकते हैं, क्या तुम पढ़ सकते हो, इसके जगह पर बोल सकते हो, क्या तुम लिख सकते हो? कैन यू राइट? क्या तुम पत्र लिख सकते हो? कैन यू राइट अ लेटर? हाँ, मैं पत्र लिख सकता हूँ। यस, आई कैन राइट अ लेटर। या मैं नहीं लिख सकता हूँ तो मैं बोलूँगा, नो, आई कैन नॉट राइट अ लेटर। नो, आई कैन नॉट राइट अ लेटर। राइट मैंने लिखना। जैसे कि हम किसी से पूछ सकते हैं कैन के बारे में, तो कैन यू स्पीक? क्या आप बोल सकते हैं? कैन यू स्पीक? कैन यू स्पीक? अगला बोलेगा, नो, आई कैन नॉट स्पीक। वो बोल सकता है कि नहीं, मैं नहीं बोल सकता हूँ। नो, आई कैन नॉट स्पीक। यदि वो बोल सकता है तो बोलेगा, यस, आई कैन स्पीक। हाँ, मैं बोल सकता हूँ। यदि हमने बोला, क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, तो उसका अंग्रेजी क्या बनेगा? क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो? कैन यू स्पीक इंग्लिश? वो बोलेगा अगला, नो, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश बिकॉज आई कैन नॉट लर्न इंग्लिश, या नो इंग्लिश दोनों कह सकता है, टीच इंग्लिश भी कह सकता है। वहाँ पर जैसा आपको बोलना है, मैं सिखा सकता हूँ, मैं पढ़ा सकता हूँ, या मैं नहीं सिखा सकता हूँ, मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ, मैं नहीं बोल सकता हूँ, उसका यूज करेंगे। कैन के बाद नॉट लगाएंगे और नहीं का बन जाएगा, और कैन को पहले कर देंगे तो क्या बन जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह बन जाएगा। और यस में देना है तो यस, आई कैन रीड, यस, आई कैन प्ले, यस, आई कैन ईट, यस, आई कैन स्पीक, यस, आई कैन स्पीक इंग्लिश, यस, आई कैन लर्न इंग्लिश, यस, आई कैन टीच इंग्लिश, यस, आई कैन टीच इंग्लिश यू।
ये भी बोल सकते हैं, हम आपको सिखा सकते हैं। यस आई कैन टीच यू, मैं आपको सिखा सकता हूँ। यस आई कैन टीच यू, मैं आपको सिखा सकता हूँ। या यस आई कैन टीच इंग्लिश यू, ये भी कह सकते हैं। आई कैन टीच यू इंग्लिश, ये भी कह सकते हैं। दोनों ही सेंटेंस राइट है। आप लोग इसको बढ़िया से स्टडी कीजिए। थैंक यू सो मच।